हेलो दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो नॉर्मल लेक्चर वीडियो से हटकर होने वाली है। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि यही सारा कुछ हमारे बी फार्मेसी वालों के लिए भी हो। नहीं समझे? तो हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में एग्जिट एग्जाम के बारे में। तो एग्जिट एग्जाम एक हमारा ऐसा एग्जाम है जो हमारे डी फार्मेसी के बच्चों के लिए होता है। बाकी क्या कैसे होता है वो मैं आगे बात करूंगा। बाकी कुछ और भी बातें करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअल में इश्यू क्या आ रहा है। क्योंकि भाई अभी अभी जो है एग्जिट एग्जाम की डेट आई है, कौन सी आई ये भी बता दूंगा, लेकिन इश्यू एक्चुअल में क्या आ रहा है इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर नए हैं, जो लोग नहीं जानते, एक बार बता दूं कि मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हो केयरवेल फार्मा। और हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं आपको बी फार्मी से रिलेटेड सारे फ्री वीडियो लेक्चर विद फ्री हैंड रिटन नोट्स। आपको जो लेक्चर्स है वो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ओपन करके आप सारा कुछ देख सकते हो या सर्च करके। और जो हमारे नोट्स वगैरह रहेंगे फ्री में, वो आपको हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखो, सिंपली अगर हम बात करें ना कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है, तो पहले समझते कि एग्जिट एग्जाम क्या था। तो बिल्कुल ही सिंपल टर्म में समझो, जैसे हमारे क्या हो रहा था आज तक कि बच्चे लोग क्या कर रहे थे, डी फार्मा पढ़ रहे थे। तो जब डी फार्मा वो कर ले रहे थे, तो डी फार्मा के बाद जब उनका रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद उन्हें क्या करना होता था, वो अपने पीसीआई का जो भी हेड ऑफिस होता है वहां जाते थे और वहां अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते थे। क्योंकि जब तक आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाते। आपको एक बार को डिग्री मिल जाएगी, आप ये कहलाओगे कि आप भाई ग्रेजुएट हो या जहां पे डिप्लोमा हो, कि आपको मिल गई है डिग्री। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाओगे, आप कोई भी मेडिसिन का रिलेटेड काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, कहीं पे जॉब या किसी गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। पहले सिंपल क्या था, आपका रिजल्ट आया, आप लोग गए भाई पीसीआई। जैसे हमारा जो यूपी का है वो लखनऊ में है और इधर बाकी देखा जाए पंचकुला, चंडीगढ़, इधर हर तरफ है। तो जब आप जाते हो वहाँ रजिस्टर करवा लेते थे। अब क्या हो रहा था कि जैसे यूपी में या और भी जगह जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली कॉलेज आ गए थे। या फिर ऐसा हो रहा था कि जो लोग डी फार्मा कर रहे थे ना, तो उनकी जगह कोई और कर रहा है, डमी करवा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई और उनका एग्जाम दे के आ रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भर गया था। और इस चक्कर में क्या हो रहा था कि एक्चुअल में जो वर्थ इट बच्चा है वो नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह क्या लोगों ने भाई बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो डिग्री वही ले रहे हैं किसी से बनवा के। उसके बाद क्या कर रहे थे, अपने आप को रजिस्टर करवा के और अपना मेडिकल स्टोर डाल रहे थे। नॉलेज है नहीं, मेडिकल स्टोर खोल दिया, तो भाई पेशेंट वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इन सबको फिल्टर आउट करने के लिए, यानी कि जो मेन हमारा रीजन था वो था फिल्टर आउट करना, कि इन सबको फिल्टर आउट करने के लिए कि जो एक्चुअल में वर्सेट है, यानी कि जो मेडिकल स्टोर या जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है, जिसको नॉलेज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एग्जिट एग्जाम आया। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से, पीजीआई की तरफ से, कि जो भी डी फार्मा करेगा वो पहले एग्जिट एग्जाम देगा। और जब वो एग्जिट एग्जाम देगा, उसमें क्वालिफाई कर लेगा, क्रैक कर लेगा, तब जाके वो एबल होगा कि वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। यानी कि सिंपली क्या हुआ कि डी फार्मा क्रॉस करने के बाद उसको एग्जिट एग्जाम को भी पार करना पड़ेगा, इसमें भी पास होना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो ये इसलिए लाया गया कि भाई फिल्टर हो जाए, और ये अच्छी बात थी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हो गए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है भाई जगह जगह। तो ये एग्जिट एग्जाम ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि अभी जाके इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका एग्जाम अभी होना है, तो जो एग्जाम के लिए इन्होंने डिटेल्स भेजी ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, नॉर्मल कोई भी एग्जाम वगैरह हमारा होता है, इवन गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, अभी रेलवे का एग्जाम होता है, जो भी नॉर्मल होते हैं, सबकी फीस हमारी 499, 500 रुपए, 1000 रुपए ये फीस होती है। लेकिन जो हमारा एग्जिट एग्जाम आया है, इसकी फीस रखी गई है 5900। यानी कि सिंपल समझ रहे हो कि भाई 6000 के अप्रोक्स ये फीस है। और ये फीस 6000 क्या लग रहा है, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, कोई फ्रिज या कोई बड़ा सा सामान खरीद रहे हो, ऐसा लग रहा है ना। तो ये देखा जाए कि भाई बहुत ज्यादा फीस है, क्योंकि आप एक एग्जिट एग्जाम ले रहे हो, एक एग्जामिनेशन फीस है। ये एग्जामिनेशन फीस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला ये प्रॉब्लम है। इसमें 5000 हमारी फीस है, 900 रुपए इन्होंने जीएसटी लगाई है, तो फीस हमारी बहुत ज्यादा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये है कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होगा कि कुछ भी यार मनमानी चल रही है, तो भाई इतनी फीस रख रहे हो। अब देखो प्रॉब्लम मेन क्या आ रही है ना, जैसे ये जो एग्जाम है ना, ये कंपलसरी बेस पे है। नहीं समझे? देखो सिंपल देखो, आप कोई भी एग्जाम आए, जैसे मान लो आरआरबी फार्मेसिस्ट का भी आया, रेलवे के एग्जाम आए, और भी आ रहे हैं। अब उनकी फीस मान लो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 है। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं भर रहा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं भर रहा। लेकिन ये तो ऐसा एग्जाम है कि आपको भरना ही भरना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि जिस बंदे ने डी फार्मी की है, डी फार्मा कर रखी है, उसको रजिस्टर तो होना है। और रजिस्टर होना है तो आपके लिए कंपलसरी है कि भाई आपको एग्जिट एग्जाम पास आउट करना है। और इसी की वजह से क्या है कि आपको ये तो कंपलसरी भरना ही भरना है। तो भाई ये तो एकदम जबरदस्ती की बात है ना, कि आपको मतलब एक कंपलसरी एग्जाम है कि आपको एग्जाम देना ही देना है, और उसकी फीस हम 6000 ले रहे हैं।
तो ये गलत बात है। इसके लिए आपको मैं नहीं कह रहा दंगे करो फसाद करो, लेकिन एक आपको एटलीस्ट अपील तो डालनी चाहिए आप लोगों को, मतलब थोड़ा जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, पीसीआई हो गया, तो NBEMS जो करवा रही है इसको कंडक्ट, उनसे लिए आपको इनकी ईमेल आईडी अगर मुझे मिलती है ऑफिशियल तो मैं कमेंट्स में आपके लिए अटैच कर दूंगा। आपको एटलीस्ट एक अपील उठानी चाहिए, आपको जो फाइल करते हैं वो थोड़ा करना चाहिए, इसके लिए थोड़ी बहुत आवाज उठानी चाहिए। बॉयकॉट वगैरह का नाम नहीं लेना है, क्योंकि भाई जरूरी एग्जाम है। क्योंकि कल को आप देखोगे क्या होगा ना, जैसे आप ही के साथ के कोई, मान लो आपने इतनी मेहनत करके एक मेडिकल स्टोर खोला रजिस्टर करा के, कल को कोई बंदा आएगा उसने डिग्री खरीदी 1 लाख रुपए में और वो भी आपके सामने खोल के खड़ा हो जाएगा, आप ही को फिर बुरा लगेगा, और उसकी वजह से कोई और बीमार हुआ कुछ हुआ तो आपको और बुरा लगेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि भाई ये फिल्टर आउट कर रहा है जो अच्छे जो बर्थ इट लोग हैं उनके पास पहुंच रही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि भाई उसी सेम केस पे आपको किस तरह क्या रखना पड़ेगा। तो इतना भी जरूरी नहीं है, ये फीस बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। एक नॉर्मल बंदे के लिए मैं मानता हूं 1000 रुपए 1500 1500 तक फीस आपके लिए वर्थ इट होती। ये समझो 3-4 गुना 5 गुना फीस ले रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले बंदा डी फार्मा में फीस दे, उसके बाद वो एग्जिट एग्जाम की इतनी फीस दे, उसके बाद ये, और अगर यहाँ एग्जिट एग्जाम में भी कोई फेल हो गया तो अगली बार फिर देने के लिए उसे 6000 देने पड़ेंगे। भाई बहुत ज़्यादा फीस हो गई, तो इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आपको क्या कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, थोड़ा बहुत आवाज़ उठा सकते हो, लोगों के लिए थोड़ा उठे। केयरवेल फार्मा आपके साथ है भाई, जो गलत है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसी वीडियो हम नॉर्मली बनाते नहीं है, लेकिन जरूरी है यार उठाना, क्योंकि भाई फार्मेसी फील्ड है, कल को जाके ये बी फार्मा वाले में भी होगा। और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे डी फार्मा के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी सिलेबस वगैरह बनाओ, ये सब नहीं है। तो अगर आप लोग डी फार्मा के स्टूडेंट हो या कोई आपके जूनियर वगैरह कोई चाहते हो तो भाई कमेंट करके बताओ, क्या आप चाहते हो, तो हम भी ट्राई करेंगे कि केयरवेल फार्मा पे आपको डी फार्मा का सिलेबस वगैरह या उसके भी नोट्स वगैरह आपको मिल सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है तो कैसे क्या होने वाला है। तो जो एग्जिट एग्जाम है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपके 24 अगस्त से लाइव हो चुके थे, यानी कि 24 अगस्त से आप भर सकते थे। 13 सितंबर को ये मतलब आखिरी मतलब लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद एग्जाम, एक और बात है कि इसमें एग्जाम 3 होंगे, यानी कि 3 दिन आपके एग्जाम होंगे, 3, 4, 5 अक्टूबर। अब भाई नॉर्मल बंदा कहीं भी सेंटर पड़ेगा वो जाएगा 3 दिन के लिए, कैसे सर्वाइव करेगा। एक बार होता है सुबह गया शाम को लौट आया, 3 दिन के लिए कहीं रूम लेगा, रुकेगा, स्टे करेगा, बहुत होते हैं भाई, होता नहीं है, व्यवस्था नहीं होती है, तो इस पर अलग से उसके 1,500-2 हज़ार रुपये रूम के इन सब के खर्चे होंगे। तो ये क्या यार, इतना कुछ ये मतलब लोड नहीं होती है। आपको सिंपल फिल्टर करना था कि कौन वर्थ इट है कौन नहीं है। आप एक एग्जाम थोड़ा हार्ड सा करा सकते थे, नेगेटिव मार्किंग दे सकते थे, अच्छे से करा लेते, पर इतना से आप झंझट कर दिया जिससे बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये 3 दिन पेपर होगा, डेट भी आ गई है, 3, 4, 5 अक्टूबर को होगा। एक पेपर का जो मार्क्स है वो 150 नंबर का होगा, MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये होगा। और साल में 2 बार हुआ करेंगे, पहला हमारा होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, और फिर हमारा होगा सितंबर से, हमारा जो सितंबर और अक्टूबर है जो अभी हमारा होने वाला है ये होगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। अब आपको भाई वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताओ, और केयरवेल फार्मा आपके साथ है। बाकी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि ये अभी डी फार्मा वालों की प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको पार्टिसिपेट नहीं करोगे। आप चाहे बी फार्मा के हो चाहे डी फार्मा, अगर आप फार्मेसी फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड के हो, तो आने वाले टाइम में ये किसी के लिए भी इशू बन सकता है। तो आपको क्या करना है भाई, अपील करनी है, हेल्प करनी है, उन बच्चों का साथ देना है, जिससे आने वाले टाइम में वो भी आपका साथ दें। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ लग गया होगा, सारा कुछ अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डी फार्मा का करना चाहिए या नहीं आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ट्राई करेंगे कि उसका भी हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।